आज हम सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 तृतीय प्रश्न पत्र की अंतिम 15 दिनों की तैयारी किस तरह करें, करंट अफेयर्स को, खासकर करंट अफेयर्स को किस तरह तैयार करें, करंट अफेयर्स के लिए जो सहायक आचार्य के करंट अफेयर्स के लिए जो विशेषांक निकली है उसमें कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, करंट अफेयर्स में किस तरह के प्रश्न आरपीएससी पूछ रही है, प्रश्नों की बदलती प्रकृति क्या है, और खासकर 36% अंक तीनों प्रश्न पत्रों में और खासकर तीसरे पेपर में 36% अंक किस तरह प्राप्त करें। एग्रीगेट तो 40% है, लेकिन 36% अंक यानी 100 में से 36 प्रश्न के लिए हम कितने प्रश्न हल करें, और उसके साथ ही इन तमाम बिंदुओं की हम संक्षिप्त में चर्चा करेंगे और किस इन 15 दिनों में किस भाग को हमें अधिक वेटेज देना चाहिए, इन बिंदुओं की हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सहायक आचार्य परीक्षा 2025। तो आज हम चर्चा करेंगे सहायक आचार्य परीक्षा 2025। दोस्तों सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 की हम चर्चा करेंगे। उसमें आरपीएससी के बदलते पैटर्न, 36% से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, करंट अफेयर्स के लिए कौन सी कैसे तैयार करें, कौन सी बुक्स पढ़ें आदि की हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आरपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रही है करंट अफेयर्स, क्योंकि 18-19-20 के आसपास करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं पूर्व में किस तरह प्रश्न पूछे जा रहे थे आरपीएससी में और नए अभी आरपीएससी ने अपना बदलता पैटर्न और बदलते पैटर्न के अनुसार करंट अफेयर्स किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हाल ही में टेलीकॉम सब इंस्पेक्टर टेलीकॉम का एग्ज़ाम अभी हाल ही में 15 दिनों पूर्व हुआ। उसमें करंट अफेयर्स से संबंधित, राजस्थान करंट अफेयर्स से संबंधित किस तरह प्रश्न पूछे, किसने प्रश्न पूछे वो मैंने देखे, और पूर्व के जो करंट अफेयर्स के प्रश्नों की पूछने की प्रकृति थी उसमें क्या बदलाव किया। तो पहले में प्रश्न किस तरह पूछे जा रहे हैं वह उसकी चर्चा करेंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स के लिए कौन सी बुक्स पढ़े, और अंत में अंतिम 15 दिनों में किस तरह तैयारी करें, और 36 क्वेश्चन तृतीय प्रश्न पत्र में 36 प्रश्न सही करने के लिए हमें कितने प्रश्न करके आना चाहिए, या हमें मेरिट में अंतिम, क्योंकि यह प्रश्न पत्र अंतिम मेरिट की चयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो उसमें किस तरह कितने प्रश्न हल कर कितने अंक अधिक से अधिक हम प्राप्त कर सकते हैं, इन तमाम बिंदुओं की चर्चा करेंगे। आरपीएससी जो प्रश्न पूछ रही है उसमें करंट अफेयर्स के प्रश्न पूछ रही है, उसमें पहले मैं बताऊंगा वर्तमान में आरपीएससी किस तरह प्रश्न पूछ रही है। उसमें अभी जो हाल ही में टेलीकॉम का प्रश्न पत्र उसमें प्रश्न पूछा गया था, जो नए प्रश्न बदलते पैटर्न के अनुसार आरपीएससी किस तरह के प्रश्न पूछ रही है उसमें वो बताऊंगा, और पहले प्रश्न किस तरह पूछती थी, ताकि हमें थोड़ा तैयारी में थोड़ा फायदा मिले। अभी जो प्रश्न पूछ रही है यह प्रश्न पूछा गया है अभी विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना, जिसे अगस्त 2025 में राजस्थान मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृति दी गई है, के बारे में सही विकल्पों का चयन करें। इस तरह का प्रश्न नया पूछा गया। अब उसमें ए और बी दोनों दिए गए। इस योजना के अंतर्गत 18 से 25 वर्ष आयु पूर्ण के युवाओं को वित्तीय संस्थानों के माध्यम से मार्जिन मनी व कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। ए बी, इस योजना में अधिकतम 2 करोड़ तक के ऋण पर 4% तक ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इस तरह का प्रश्न पूछा गया। उसमें 1-2 सही है या 1 सही है या 1-2 दोनों गलत है, इस तरह के ऑप्शन नीचे थे। पूर्व में प्रश्न क्या पूछा था मुख्यमंत्री युवा संबल योजना की शुरुआत कब की गई थी,
मुख्यमंत्री युवा संबल योजना कितने वर्ष का लाभ कितने वर्ष तक दिया जाएगा? मुख्यमंत्री युवा संबल योजना का उद्देश्य क्या है? पुरुषों को कितने रुपये मिलेंगे, महिला विकलांगों को कितने रुपये मिलेंगे? इस तरह के प्रश्न आरपीएससी पहले पूछती थी, लेकिन अब पैटर्न चेंज कर दिया। अब योजनाओं में भी ध्यान रखना, योजना जो चर्चित योजना है, फेमस योजना, वो ही नहीं पूछेंगे, जो सामान्य योजना है वहाँ से प्रश्न निकल के आ जाएगा। अब जो पूछा जा रहा है खेलकूद में, ये योजना की बात करें, खेलकूद में प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब नए पैटर्न के अनुसार 64वीं राष्ट्रीय अंतर्राज्य सीनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो अगस्त 2025 में चेन्नई में आयोजित की गई, विजेता का नाम व स्पर्धा का मिलान कीजिए। जो नेशनल खेलकूद एथलेटिक्स सीनियर एथलेटिक्स खेलकूद में विजेता का नाम और उसको खेल का मिलान करना है। जैसे कि उसमें ए तमिलेश, बी एनिमेश कुजूर, सी कृष्ण कुमार और डी यूनुस शाह। और आगे उसकी स्पर्धा है पुरुष 1500 मीटर, पुरुष 800 मीटर दौड़, पुरुष 200 मीटर दौड़ और पुरुष 100 मीटर दौड़, तो मिलान करना है। कितना डीप अंदर जाके ये प्रश्न पूछा गया है। पहले किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि पूर्व में प्रश्न पूछे जाते कि ओलंपिक खेलों में राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, या ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है, या ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले राजस्थान के कितने खिलाड़ियों ने मेडल जीते, या ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली राजस्थान के खिलाड़ी राजवर्धन सिंह राठौड़ का संबंध किस जिले से है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते थे। या राष्ट्रीय खेलों में राजस्थान ने कितने पदक जीते, इस तरह से, या किस खिलाड़ी का संबंध किस खेल से, सामान्य प्रश्न पूछे जाते। अब ओलंपिक, एशियन खेल्स, कॉमनवेल्थ खेल्स, इस तरह के प्रश्न बहुत कम पूछे जा रहे हैं। अब सीनियर एथलेटिक या सीनियर खेलकूद, बास्केटबॉल, कबड्डी आदि टूर्नामेंटों के प्रश्न पूछे जा रहे हैं डीप जाकर। तो इस तरह हमें ये ध्यान रखना है। तीसरे तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बजट घोषणा 2024-25 के संदर्भ में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत राज्य रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर का उप केंद्र राजस्थान के किस शहर में स्थापित करने का प्रस्ताव था? ए जयपुर, 2 जोधपुर, 3 जैसलमेर, 4 जयपुर। तो ये स्थान के बारे में पूछ रहा है, वो भी एक गहनतम केंद्र, उप केंद्र पूछा है। पहले प्रश्न पूछा जाता था कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के किस जिले में सैनिक स्कूल खोलने की घोषणा की, किस जिले में, सीधा ऊपर प्रश्न। अब ये गहनता से प्रश्न पूछा जा रहा है। फिर चौथा प्रश्न पूछा, किस तरह से पूछा जा रहा है, एमबीसी की मांगों की समीक्षा के लिए गठित 3 सदस्यीय समिति में निम्न में से कौन नहीं है? तो एमबीसी मोर बैकवर्ड क्लासेस गुज्जर समुदाय के आरक्षण की मांगों के लिए एक समिति का गठन किया जा रहा है, और इस समिति में कौन शामिल नहीं है? तो समिति में शामिल तीनों सदस्य के नाम याद हमें करने होंगे, एक नहीं है उसको छांटना है। तो और पहले प्रश्न पूछा जाता था कि समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इस तरह की जबरदस्त बदलते हुए यह आरपीएससी का प्रश्नों का बदलता हुआ पैटर्न रहा। अब हमें क्या ध्यान रखना है? अब हमें आरपीएससी में करंट अफेयर्स किस तरह तैयार करें। तो करंट अफेयर्स तैयार करने के लिए पहले हम क्या करते थे कि एक 300 पेज की बुक थी। 300 पेज की बुक्स में हम अति महत्वपूर्ण जो चर्चित योजना है, चर्चित स्थान है, चर्चित घटनाक्रम है, चर्चित पॉलिटिकल नियुक्ति है, चर्चित अभियान है, इस तरह के फैक्ट पूछे जाते थे। लेकिन अब गहनतम पूछा जा रहा है। 300 पेज की करंट अफेयर्स की बुक में हम 30 पेज अगर याद कर लेते थे जो महत्वपूर्ण, तो हमारा काम हो जाता था। अब 300 पेज की बुक्स में हमें एक भी लाइन नहीं छोड़नी है, क्योंकि अब जो प्रश्न पूछ रहे, जो फेमस नहीं पूछ रहे, क्योंकि सीनियर टीचर के सभी प्रश्न पत्रों में करंट अफेयर्स को मैंने अवलोकन किया, और अभी जो प्रश्न पत्र देखा, प्रमुख जो उस पहले के पैटर्न में पूछे जा रहे ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, लेकिन कितने? 10 में से 3, 7 प्रश्न नए बन रहे हैं। अब नए प्रश्न कैसे याद होंगे? तो करंट अफेयर्स में
जो चर्चित है वो तो पढ़ना है, लेकिन उसके अलावा जो सामान्य चीज़ें, सामान्य से वो सवाल डालने का वो भी हमें पढ़ना है। करंट अफेयर्स मेरा रुचि का विषय रहा है, इसलिए मैंने अभ्यर्थियों को कुछ मदद हो इसलिए यह मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब बात करूँ, हमें कोई नहीं छोड़ना। अब हम कौन कौन सी पुस्तक पढ़े तो अंतिम 15 दिन है, आप बाजार से बुक ले आए हो, लेकिन 3 पुस्तकें बाजार में आई है जो सहायक आचार्य तरती प्रश्न पत्र के लिए विशेषांक के रूप में आई है। उसमें पहली पुस्तक है केसरी पब्लिकेशन की विनोद स्वामी की पुस्तक। ये सीनियर टीचर में भी इसमें अच्छे प्रश्न पूछे गए थे और ये बुक्स बाजार में आ चुकी है। दूसरी नाथ पब्लिकेशन की बुक्स आई है विशेषांक के लिए, सहायक प्रोफेसर तीसरे पेपर के लिए। मूमल वार्षिकांक भी आई है और सक्सेस पॉइंट के गणपत सिंह जी सर के, उन्होंने भी 2 पार्ट में करंट अफेयर्स के लिए बुक निकाली है। उसके अलावा भी बहुत सारी बुक्स आ चुके हैं, उसमें आपको जो अच्छी लगे, जिसमें मैटर थोड़ा अधिक हो, ऐसी बुक्स आप खरीद लीजिए। और उसमें छोटी छोटी चीज़ें, क्योंकि सब पॉइंट पूछ रहे, करंट अफेयर में सीधा एक नहीं सब पॉइंट पूछ रहे, तो उनको अच्छे से तैयार करना है हमें, ताकि हमें फ़ायदा हो। अब हम अंत में बात करेंगे कि एग्रीगेट जो हाल ही में वैकेंसी पहले जारी हो चुकी थी, लेकिन उसको रद्द कर दिया गया, वापस नई वैकेंसी जारी की। उसमें एक संशोधन किया गया कि तीनों प्रश्न पत्रों में, प्रथम प्रश्न पत्र सब्जेक्ट, दूसरा प्रश्न पत्र सब्जेक्ट और तीसरे प्रश्न पत्र सब्जेक्ट में 36% अंक तो लाने ही है हमें, और एग्रीगेट 40% अंक प्राप्त करने जरूरी है। और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को 5% की छूट है, यानी कि हमें तीसरे प्रश्न पत्र में 100 में से 36 प्रश्न सही करने, 36 प्रश्न सही करने। अब 36 ST/SC के कैंडिडेट को 31 प्रश्न सही करने, उस सही करने पर ही पहला और दूसरा जो सब्जेक्ट का प्रश्न पत्र है उसकी, अब किसी के कैंडिडेट के सब्जेक्ट अच्छा है लेकिन तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, भले ही उसने तीसरे पेपर, पहले दूसरे पेपर में अच्छा स्कोर किया। इसमें बहुत सारी ये बात है कि प्रश्न पत्र का स्तर कैसा आएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, RPSC के सीनियर टीचर भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चर के भर्ती परीक्षा, स्कूल लेक्चर के प्रश्न पत्र हुए अभी, और उसके अलावा टेलीकॉम के प्रश्न पत्र हुए। उन प्रश्नों को मैंने देखा, प्रश्नों की प्रकृति को देखा, तो RPSC अपने बदलते पैटर्न पे ही चल रही है। अभी हाल ही में टेलीकॉम का पेपर हुआ 15 दिन, यानी बदलते पैटर्न के अनुसार ही आएगा। यह सहायक आचार्य में, सीनियर टीचर और लेक्चरर में तो इसलिए था, ये नियम पहले से बन चुका था 40%, लेकिन सहायक आचार्य में नियम इसलिए बनाए क्योंकि इंटरव्यू कॉल अधिक कैंडिडेट का होता है और बहुत सारे कैंडिडेट इंटरव्यू लेने में समय लगता है, इसलिए ये नियम बनाए। तो पेपर का स्तर भी इस तरह बनाएगा, न अधिक सरल और न अधिक कठिन, औसत के आसपास थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, इस तरह का पेपर बनेगा। तो इसलिए हमें तैयार रहना है। अब हमें कितने प्रश्न हल करने चाहिए? तो प्रिय विद्यार्थियों, मेरा मानना है कि 36 प्रश्न 100 में से सही करने, तो हमें कम से कम एक्यूरेसी रहने के बाद भी हमें 5 से 7 प्रश्न अधिक हल करने ही होंगे। जैसे कि 36 है, उसके 5 से 7 प्रश्न तो लगभग 42-43 तक हल करने होंगे, यानी 43 के 45 के आसपास प्रश्न हमें हल करने होंगे, भले कितनी भी एक्यूरेसी है। हम 40 से 45 के बीच अपने हिसाब से प्रश्न हल करने ही होंगे, तब जाके कटा के हमें 36 प्रश्न हमें बनेंगे। और शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के अभ्यर्थियों के लिए 31 प्रश्न सही करने हैं, तो उसको 5 प्रश्न अधिक, तो यानी कि 36 से अधिक प्रश्न हल करने ही हो, तब जा कटा के 31 प्रश्न बनेंगे। और उसके अन्य कैटेगरियों के अभ्यर्थियों को 40 से 45 के मध्य हल करने ही है, 36 प्रश्न को बचाने के लिए कटा के। अब बात करें कि अच्छी तैयारी और अच्छे नंबर आ रहे हैं कैंडिडेट के, और वह आराम से 45-50 तक प्रश्न सही कर रहा है, तो उनको 2 ऑप्शन तक जितने प्रश्न हो उतने हल कर देने चाहिए, क्योंकि पोस्ट कम है, प्रतिस्पर्धा है, तगड़ी है, और हम डर के प्रश्न कम करके आएंगे तो, क्योंकि तीसरा प्रश्न पत्र अंतिम मेरिट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो 2 ऑप्शन तक में तो कोई नुकसान नहीं, अमूमन कैंडिडेट फायदे में जाते हैं। एक्यूरेसी हो गई, जैसे कि एग्जैक्ट 58 प्रश्न सही हो गए, और उसके बाद 2 ऑप्शन तक 10 प्रश्न है, 15 प्रश्न है, 12 प्रश्न है, तो हमें हल कर देने चाहिए। एक्यूरेसी 60 है, उसके अलावा 12 प्रश्न हमारे 2 ऑप्शन तक बन रहे हैं, तो 72 प्रश्न तक हल कर देने चाहिए। ये मैंने पूरी बातें प्रिय अभ्यर्थियों को बताई। और हमें पोस्ट कम है, इसके पहले वाली भर्ती में अभी 2000 की भर्ती चल रही है, उसके पहले 918 थी, लेकिन अब पोस्ट कम है, बेहतरीन मौका है
बेहतरीन मौका है, क्योंकि उसके बाद अब राष्ट्रीय सोसाइटी के अधीन वैकेंसी निकलेगी, फिर वैकेंसी कब आएगी, बेहतरीन मौका है, जमकर मेहनत कीजिए। और अंतिम 15 दिनों में मैं कहूँगा कि समय कम मिला था, खैर, लेकिन फिर भी तीसरे प्रश्न पत्र की बात करूँ तो हमें स्मार्ट स्टडी करनी है। उसमें करंट अफेयर्स के 18 से 20 प्रश्न आएंगे, उसको अच्छे से तैयार करना है क्यों। और उसके बाद राजस्थान की ज्योग्राफी के 18 से 20 प्रश्न आएंगे। तीसरा पार्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था, उसके भी 20 के आसपास प्रश्न आएंगे। तो 3 पार्टों को अच्छे से तैयार करना है, करंट अफेयर्स, राजस्थान ज्योग्राफी और राजस्थान की इकोनॉमी। उसमें इकोनॉमी तो एक एक फैक्ट है, तो इकोनॉमिक में तो आंकड़े हैं, उस आंकड़ों को अच्छे से याद कर देना है। कहीं से भी इकोनॉमी तैयार कर सकते हो, प्रश्न उसमें ही पूछे जाएंगे। तो ये 60 नंबर का अच्छे से तैयार करना। तो इन 15 दिनों में इन 60 नंबर को तो अच्छे से निकाल देना है। और जितना हो सके उतना राजस्थान की पॉलिटी में भी ऐसा है कि जिसमें अब प्रश्न सही हो सके, क्योंकि पॉलिटी का थोड़ा लेवल कठिन से और अधिक औसत से और कठिन पेपर बनता पॉलिटी के प्रश्न आते हैं। इसलिए पॉलिटी में जो अपने फेवर के टॉपिक है, हम मैं इसमें प्रश्न सही कर सकता हूँ, तो उसको तैयार कर देना चाहिए। और इतिहास और कला संस्कृति में तो ठीक है, पहले आपने देख लिया वही, लेकिन मुख्य हमें फोकस रखना है राजस्थान के करंट अफेयर्स, राजस्थान की ज्योग्राफी, राजस्थान की इकोनॉमी, और कुछ हद तक पॉलिटी के टॉपिक देख लेने हैं। अंत में यकीन हो तो, खुद पर विश्वास हो तो कोई रास्ता निकलता है, यकीन हो तो कोई रास्ता निकलता है, और हवा की ओट लेकर भी चिराग जलता है। अभ्यर्थियों को, राजस्थान के सभी अभ्यर्थियों को सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा 2025 जो 17 दिसंबर से शुरुआत हो रही है, उन सभी अभ्यर्थियों को परीक्षा के लिए अग्रिम शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं।